इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। दोस्तों, जब भी कोई युवा कौशल प्रशिक्षण हासिल कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अपने आप को खास समझने लगता है। और स्किल इंडिया मिशन का यह प्रयास रहता है कि युवा अपने हुनर की शक्ति को पहचाने और जीवन में आगे बढ़े। कौशल और विकास से आने वाले फर्क को दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले आज के हाइलाइट्स। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए MSDE की खास पहल ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स। स्किल इंडिया के कारण बदल रही है नॉर्थ ईस्ट के युवाओं की जिंदगी। लाखों युवा उठा चुके हैं लाभ। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए मंत्रालय की नई पहल, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का उठा सकेंगे लाभ। अपैरल सेक्टर से मिल रहा है विमेन एम्पावरमेंट को बल। AMH SSC की ट्रेनिंग से हो रहा है लाभ। एक बात मैंने बचपन में सुनी थी और आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हुनरमंद इंसान कभी बेकार नहीं रहता। वो जहां भी जाता है अपने हुनर के बल पे काम ढूंढ ही लेता है। और ये बात सही भी है। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको काम मिलने में परेशानी कभी नहीं होगी। और अगर आपने अपने हुनर में महारत हासिल कर ली है तो काम खुद ब खुद आपके पास आएगी। हुनर के इसी महत्व को दिखाने का प्रयास कर रहा है स्किल इंडिया मिशन। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ये राज्य अपनी विविधता, सभ्यता, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें आज युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इन्हीं संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स नॉर्थ ईस्ट में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक विशेष पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत नॉर्थ ईस्ट के 2.5 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम NAPS और जन शिक्षण संस्थान JSS सहित कई योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट और उद्यमशील प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 360 करोड़ रुपए का फंड दिया है। राज्यों की योजना क्या है, भारत सरकार की योजना क्या है और कहाँ ये योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होगा, उसमें बेनिफिट क्या होगा और उसकी रोड मैप क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल एक रोड मैप हम लोगों के सामने है। अभी समय है उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराना। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत करेंगे, डेवलप्ड कंट्री हम बनेंगे, आत्मनिर्भर होंगे। 2 शब्द कहा है, डेवलप कंट्री, आत्मनिर्भर। ये बिना स्किल डेवलपमेंट का हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मित्रों, आज नॉर्थ ईस्ट में 360 करोड़ रुपया खर्चा करके अतुल जी ने एक कोऑर्डिनेशन बनाई है 2.5 लाख बच्चों को ट्रेन करने के लिए इसी साल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा, कौशल और नवाचार पर जोर देकर एक अनुकूल कौशल इकोसिस्टम बनाने के लिए लगातार काम किया है। पिछले 9 वर्षों में MSDE ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ITI की नेटवर्क संख्या बढ़ाकर 106 कर दी है। MSDE के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE ने 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान की हैं। 30 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उद्यमिता विकास सेल और इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। Transforming lives and building futures is not just a slogan. For those who today are listening, those of you who you are students, this is a mission. This is certainly an article of faith for all of us who believe that the future of India is a bright
great future for all Indians, and that skilling is the passport in a way to transforming our lives and building better futures in this new India. MSDE ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तहत अपैरल, हैंडीक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग 12 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट में पिछले 7 वर्षों में 38,240 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। JSS में 72% से अधिक महिला लाभार्थियों के साथ 98,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है, जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में एक मजबूत कौशल इकोसिस्टम बनाने और रोजगार कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में खड़ा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि मंत्रालय द्वारा जारी की हुई चलती हुई सारी योजनाओं के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट फोकस देते हुए और विशेषकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत कैसे नॉर्थ ईस्ट पर फोकस करके हम वहाँ की स्किलिंग पे बल दे पाएँ और महत्व दे पाएँ। जैसा आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट देश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टॉप प्रायोरिटीज़ रहा है और स्किलिंग एंड एजुकेशन आर बोथ आर द कैटलिस्ट्स which will play a transformative role in bringing even the remotest parts of region under the net of progress and empower local youth to contribute towards nation building. भारत सरकार की पहल पर संकल्प स्कीम के तहत नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की विशेष जरूरतों के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। विदेशी नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं ने अपने ज्ञान और कौशल के बल पर नए मापदंड स्थापित किए हैं। ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर कुशल बनाने के इस सार्थक प्रयास से नॉर्थ ईस्ट भारत का गति से बढ़ता ग्रोथ इंजन साबित हो रहा है। हुनर के विकास से ऐसी ही सफलता की कहानियां दिखाने का प्रयास जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। डीबीटी के जरिए अब सीधे अकाउंट में आएगी नेप्स कैंडिडेट को मिलने वाली राशि। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ये है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई तरह के कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं और खास बात यह है कि ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रशिक्षण की अहमियत बढ़ जाती है। आइए देखते हैं
इससे युवाओं की जिंदगी में क्या फर्क आया? राष्ट्रव्यापी स्तर पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में उद्योगों और युवाओं दोनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से नई पहल करते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT की शुरुआत की गई है। इस पहल की शुरुआत करते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 लाख प्रशिक्षुओं को लगभग 15 करोड़ रुपए वितरित किए थे। 2 मंथ से मैं यही ट्रेनिंग के अंडर वर्क कर रहा हूँ और सर मेरा मतलब पैकेज 14,000 है अभी वहाँ पे, और मेरा इतना है कि सर जेम खर्च चल जाता है, घर वालों की मदद नहीं लेनी पड़ती, और सर पर्सनल कैरियर मतलब आगे फ्यूचर ब्राइट है इसमें हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं आगे, और हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो आगे फ्यूचर में हमें अच्छी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम चलाई है इसके लिए सर मैं सारे युवाओं की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, और इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। नेप्स में DBT का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रेंटिसशिप के जरिए ट्रेनिंग और साथ में कमाई को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब ये अप्रेंटिसशिप की बात तो हमारी सामने आई, मैंने आग्रह रखा था क्या ये DBT हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं अतुल जी को, उनकी पूरा टीम को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने आज खुद तो किया ही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भारत सरकार की पैसा है, बैंक तो भारत सरकार की है, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करके उनको पहुंचा देना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो इसीलिए बधाई की पात्र है, उन्होंने इंडस्ट्री को भी मनवा लिया। आज उसकी 1 लाख अप्रेंटिसशिप ट्रेनिज को एक स्विच दबा के हमने DBT करवाया। ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं अतुल जी और उनकी टीम को और पूरा इंडस्ट्री को बधाई देता हूं। इससे देश में अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। ये इंडस्ट्री और कैंडिडेट्स दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। नेप्स में DBT की शुरुआत पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पढ़ाई करते करते अगर स्टाइपेंड बेस्ड हैंड्स ऑन कुछ स्किलिंग उनकी आ जाएगी तब उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। इसीलिए ये अप्रेंटिसशिप व्यवस्था की कल्पना किया गया है। मैं आप सभी को आज के अवसर पर बधाई देता हूं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास से अप्रेंटिसशिप में युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2.6 लाख प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर दिया है और इससे इतर नए युवाओं का प्रशिक्षण अब भी जारी है। जो मेरी अप्रेंटिस है 1 साल की, इससे मुझे लग रहा है कि मुझे इसके बाद बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। सर मैं थैंक यू करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, इन्होंने ये स्कीम लागू की है सर। थैंक यू सो मच। महिला प्रशिक्षुओं की संख्या भी 2018-19 में 22,427 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,48,000 हो गई है, जो पिछले 5 वर्षों में लगभग 7 गुना अधिक है। अप्रेंटिसशिप जैसे आपको पता है एक ये बहुत ही कारगर माध्यम है स्किलिंग के बारे में, क्योंकि ये स्किलिंग एंड अर्निंग दोनों को साथ मिला के काम करता है। और हमारे पास जो भी तथ्य हैं उससे हमें ये लगता है कि इससे लड़कियों बच्चों का जो अप्रेंटिसेस होते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ती हैं, और जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट और जो कंपनियां हैं उनको भी एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलता है जिसकी रिटेंशन रेट भी ज़्यादा रहती है, और इस वजह से ये विन विन सिचुएशन भी बन पाता है। 5वीं से 8वीं पास करने वालों से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट धारकों तक ने अपने स्किल को बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप के विकल्प को चुना है। अप्रेंटिसशिप में आदरणीय मंत्री जी के निर्देश में हमने काफ़ी सुधार लाने की व्यवस्था की है और भी हम करेंगे। हमारे पोर्टल बनाना, NAPS के साथ हमें उसको समन्वित करना, और हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने भी अप्रेंटिसशिप के बारे में गंभीर चर्चा हुई जिसमें काफ़ी निर्णय लिए गए जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। MSDE ने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षुता कार्य बढ़ाना विषय पर चिंतन शिविर का भी आयोजन किया था। इस सत्र का मुख्य पहलू अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारों, उद्योग निकायों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को बढ़ाना था। 3 सेशन में आयोजित चिंतन शिविर में अप्रेंटिसशिप को और प्रभावी बनाने के विषय पर मंथन किया गया। हुनर
और सफलता की कहानियां आगे भी हैं। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फैशन के बदलते दौर से स्किल्ड पर्सन की बढ़ी है मांग, अब महिलाएं उठा रही हैं लाभ। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए चल रहे स्किल इंडिया मिशन का फर्क तो दिख रहा है। आज अपैरल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स में से एक है। खास तौर पर देखा जाए तो यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट को बल प्रदान करने के लिए अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज काउंसिल के प्रयासों से महिलाएं जागरूक हुई हैं और कौशल की शक्ति को समझने लगी हैं। अपैरल सेक्टर खुद में ही एक विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की साक्षरता और क्षमता बढ़ाने के लिए ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। महिलाएं, जैसा हम जानते हैं, उन्हें पहले से ही शौक़ होता है कढ़ाई बुनाई सिलाई करने का, तो वो कुछ भी उसमें सीख लेती हैं, तो उनका वो हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता ही है। तो महिलाओं के लिए अपैरल में हमेशा एक बड़ा स्कोप होता है, जिससे वो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ता है, कदम बढ़ते हैं। आज के दौर में कपड़ों को लेकर लोगों की सोच बदली है। अब हर कोई अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनना पसंद करता है। यही कारण है कि आज अपैरल इंडस्ट्री में ऐसे युवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है जो फैशन को समझते हैं और उसमें अपना करियर बनाने की सोच रखते हैं। AMHSSC अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स की मदद से ऐसे कई जॉब रोल्स में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। युवाओं को चाहिए कि वो अपने नजदीक के सेंटर का पता करके कौशल प्रशिक्षण हासिल करें। मुझे लगता है कि यूथ जो बहुत पैशनेट है इस चीज़ के लिए, उसे फैशन इंडस्ट्री में आना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अपैरल इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको ले करके हमारे पास आए, हम उन्हें सजेशंस देंगे। अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करती है काउंसिल के थ्रू, और उसके जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं और जो और आगे भी खुल रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। 2 दिन का कोर्स भी होता है, 15 दिन का कोर्स भी होता है, 6 महीने के कोर्स भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यूथ है
उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके साथ ही AMH SSC अपैरल सेक्टर से जुड़े कई सारे स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलाता है, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क मानकों के अनुरूप और इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार तैयार किए गए हैं। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से एक तो युवाओं के समय की बचत होती है और उन्हें अपनी पसंद के फील्ड में जॉब मिलने में भी काफी आसानी हो जाती है। आजकल के यूथ का एक मोटिव है कि उन्हें पैसा भी मिलना चाहिए और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनका एंटरप्रेन्योर बनने का उनका एक सपना रहता है, तो उसकी तरफ भी वो लेके जाता है। और उसके अलावा जिन्हें अपना वेज एम्प्लॉयमेंट या जिनको किसी कंपनी में काम करना है, तो उस डायरेक्शन में भी ये कोर्सेज जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल का जो यूथ है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपैरल सेक्टर के कोर्सेज में। भारत सरकार की कोशिश है कि हमारे युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले यानी उद्यमी बने। अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल युवाओं के इस सपने को हकीकत में बदलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। AMH SSC में कई सारे ऐसे जॉब रोल्स मौजूद हैं जिनमें युवा प्रशिक्षण हासिल करके अपना काम यानी स्वरोजगार भी कर सकते हैं। अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल की वेबसाइट है www.amhssc.com। उस पे हमारे सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं, हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के नंबर्स भी हैं, हमारी जो पूरी टीम है अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल में जितने भी लोग काम करते हैं उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडीज़ उसमें दिए गए हैं। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट जो हमसे जुड़ना चाहता है, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से या हमारे साथ में कोई नया प्रोग्राम बनाने के लिए, या स्टूडेंट्स हमारे साथ में कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो वो हमें किसी भी नंबर पे संपर्क करेंगे जो हमारे वेबसाइट पे मेंशन है। उस पे किसी पे भी संपर्क करेंगे, उनको तुरंत जवाब मिलेगा और वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अपैरल सेक्टर से जुड़ने और AMH SSC के जरिए चलाए जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए युवा काउंसिल की वेबसाइट www.sscamh.com से जानकारी ले सकते हैं या फिर info@sscamh.com पर मेल करके भी अपने नजदीक के कौशल प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जान सकते हैं। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ आज रोजगार के अवसरों में भी काफी इजाफा हो रहा है। बस जरूरत है कि हमारे युवा कौशल प्रशिक्षण के जरिए इन अवसरों का लाभ उठाएं और देश के विकास में भागीदार बने। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। महान बॉक्सर मोहम्मद अली को प्रशिक्षण करना पसंद नहीं था, लेकिन वो खुद कहते थे कि आज मेहनत कर लो, थोड़ी ट्रेनिंग ले लो, फिर जिंदगी भर चैंपियन की तरह रहना। और उनके इसी प्रशिक्षण का नतीजा है कि वो आज इतने महान बॉक्सर बने और आज भी पूरी दुनिया उनके हुनर का लोहा मानती है। और हमारे देश के युवाओं को भी ये बात सीखनी चाहिए कि जो भी काम करो पूरी लगन से करो, पूरी इच्छा से करो, फिर देखना सफलता कैसे तुम्हारी कदम चूमती है। सफलता और विकास की ऐसी कहानियां दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। लेकिन तब तक मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।